क्या हाल है भाई लोगों? ठीक हो? राजी खुशी? नमस्कार। सीधा शुरू करेंगे सर? हाँ, बोलो कुछ सीधा शुरू। शुरू करें? अपना अपना संभाल लो। नमस्कार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं हमारा सनातन पर्व जो आसन है, आने वाला है, उस रंगों के पर्व की, होली उत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज एक विशेष मंतव्य के तौर पर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। अभी और संयोग से मैंने ही पार्टी को आग्रह किया, फिर अध्यक्ष जी का मुझे निर्देश मिला। पिछले दिनों रीट की परीक्षा थी और अनायास परीक्षा केंद्रों के आगे से निकला, भीड़ देखी, पूछा तो पता लगा रीट की परीक्षा चल रही है। सुबह से शाम तक अलग अलग जगह गया, प्रदेश के कई हिस्सों में। मन में उत्सुकता थी कि किसी जमाने में ऐसे रीट की परीक्षा और भी हुई थी। मुझे उत्कंठा ज़्यादा थी। शाम को जब परीक्षा पूरे तरीके से संपन्न हो गई तो मैंने अपडेट लिया। पता लगा कि तिनका भी नहीं हिला और निर्विघ्न तरीके से रीट की परीक्षा अच्छे तरीके से संपन्न हो गई। तो मुझे ध्यान आया कि जब हम लोग विपक्ष में थे, 18 से 23 तक अशोक गहलोत जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हालांकि उनके पाप का दंड राजस्थान की जनता ने उनको दे दिया, सत्ता से बेदखल कर दिया। लेकिन हास्यास्पद बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता अक्सर देश के चुनाव परिणामों के बारे में ईवीएम को दोषी ठहराते हैं, उसकी बैटरी को दोषी ठहराते हैं। लेकिन मैं उस पृष्ठभूमि में गया तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के सत्ता से बेदखल होने के यदि कोई पहले 10 कारण थे तो उसमें पेपर लीक सबसे बड़ा कारण था। उस दौरान आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं, सदन में भी और सदन के बाहर भी व्यापक आंदोलन हुए। कांग्रेस की सरकार के पास में कोई जवाब नहीं होता था। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरीके से उसमें लज्जित हुए थे, दंडित हुए थे जनता की अदालत में। और इसलिए मेरे मन ने एक स्वतः संज्ञान लिया कि राजस्थान में भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यूं तो सरकार ने 100 दिन की भी और 1 बरस की अपनी उपलब्धियों का अलग अलग जिक्र किया है, ईआरसीपी से लेके यमुना जल समझौते तक। लेकिन मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को साधुवाद दूंगा कि जिस रीट की परीक्षा पर, जिसकी इतिहास और जिसकी पृष्ठभूमि इतनी विकृत थी, जिस पर सबकी निगाह थी, और इसलिए मुझे लगा कि मुझे, क्योंकि उस बात के लिए जिस पर हमने संघर्ष किया, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री की सरपरस्ती में निर्विघ्न तरीके से प्रदेश के युवाओं को एक किस्म की ये राहत ही दी थी
कि जो युवा कांग्रेस पार्टी के राज में लगभग 70 लाख से भी ज़्यादा नौजवान इस बात से पीड़ित होते थे, मुझे ध्यान आता है कि पेपर लीक को लेकर हनुमानगढ़ के एक नौजवान ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, अपने माता पिता से माफ़ी मांगते हुए। कितने परिवारों तक संकट आया, आर्थिक संकट भी आया, जानमाल का संकट भी आया, उन्होंने अपने बच्चे खोए और प्रदेश में एक किस्म की अराजकता थी। तो मेरा विशेष तौर पर आज का मंतव्य तो ये था, एक लंबी फहरिस्त है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के शासन में 2019 में पुलिस भर्ती परीक्षा का, पटवारी भर्ती परीक्षा का, लाइब्रेरियन का, 2021 का रीट का, कांस्टेबल 2022 का, वन रक्षक का, वरिष्ठ अध्यापक का, जेईएन का, सब इंस्पेक्टर का, ये तमाम ऐसी परीक्षाओं की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें इस तरीके का पेपर लीक हुआ। और पेपर लीक का ये मुद्दा केवल देश तक सीमित नहीं था, इसकी गूंज दुनिया में भी हुई। राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की मौजूदा सरकार के समय जिस तरीके से नौजवानों को सपने तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, उसके कारण पूरा राजस्थान दुनिया में बदनाम हुआ और कांग्रेस उसकी सीधे सीधे दोषी थी। इसलिए मैं अपने ही इनिशिएटिव पर इसको मैंने आग्रह किया था कि एक ऐसा मसला है जिसका हम लोग उससे ताल्लुक़ रखते थे। मैं सरकार को भी और मुख्यमंत्री जी को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने ये सारा काम किया, क्योंकि मुझे ध्यान आता है कि किस तरीके से उस समय पुलिस का भी दमन चक्र चला। हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे थे, पेपर लीक पर सदन में भी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आचरण किया था, सड़क पर भी हमारे आंदोलन को दबाने के लिए कितनी लाठियां, वाटर कैनन, गिरफ्तारियां जिस पैमाने पर की थी, वो सरकार के दमन चक्र का एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो सरकार ने आने के बाद हमारा जो अपना एक संकल्प पत्र था, उसमें हम लोगों ने इस बात का संकल्प किया था कि हमारी सरकार आएगी तो पेपर लीक के सभी उस पर, तो एसआईटी गठित हुई और भर्ती परीक्षाओं में 16 जो भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक के जो प्रकरण थे, लगभग 19 प्रकरण, उसमें अनियमितताएं भी थी। फर्जी डिग्री, फर्जी खेल प्रमाण पत्र, फर्जी विकलांगता, डमी, ऐसे कुल 125 प्रकरणों में 144 प्रकरणों 125 समेत कुल 144 इसका अनुसंधान चल रहा है। 144 प्रकरणों में 98 प्रकरण में एसआईटी के गठन के बाद एसओजी ने मामले दर्ज किए और 23 प्रकरण का एसओजी संज्ञान लेकर अनुसंधान कर रही है। एसआईटी के 57 प्रकरणों में अब तक 329 लोग गिरफ्तार किए गए और 146 लोग अभी भी न्यायिक अभिरक्षा में हैं। कुल मिलाकर प्रदेश की सरकार का ये एक संकल्प है, आरएएस 2025 और रीट के ये पेपर होना अपने आप में मैं मानता हूं कि पिछली बार की अराजकता के मुकाबले सरकार की एक बड़ी सफलता भी है और नौजवानों के प्रति सरकार का जो संवेदना है वो प्रकट होती है। नेटबंदी पर कांग्रेस पार्टी के लोग जब कश्मीर में कानून व्यवस्था को लेकर, आतंकवादी गतिविधियों को लेकर जब कश्मीर में नेटबंदी होती थी, यहाँ के कांग्रेस के लोग उसको मुद्दा बनाते थे। बाद में कालांतर में कांग्रेस के लोग ही इन्हीं परीक्षाओं में नेटबंदी करते थे और कई कई दिनों तक इतना रेवेन्यू लॉस होता था, उसका जवाब कोई नहीं था। और ये जो परीक्षा हुई आरएएस की और रीट की, दोनों ही परीक्षाओं में बिना किसी नेटबंदी के अच्छी कानून व्यवस्था से, अच्छी सुचारू व्यवस्था से राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी की सरकार ने प्रदेश के नौजवानों के उस सपनों को पूरा करने का काम किया। सरकार संकल्पित है। सरकार ने बजट में भी 1.25 लाख नौकरियों की और निजी क्षेत्र में भी नौकरियों का जो भरोसा दिया है। हमारे अपने संकल्प पत्र में जो हम लोगों ने कहा है उसको हम लोग पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार उसको निश्चित रूप से पूरा करेगी। आज का मकसद आप सब लोगों के माध्यम से मेरा इतना ही था, क्योंकि आप सब लोग उस आंदोलन के, उस दृश्य के आप लोग जीवंत साक्षी थे। आपने वो दृश्य देखा है, पेपर लीक का भी और पेपर लीक के आंदोलन का भी। कालांतर में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में, संकल्प के बाद एसआईटी से लेकर, एक्शन से लेकर ये तमाम चीज़ें हुई हैं और इसलिए मैं विशेष तौर पर
आप सब लोगों के समक्ष इसलिए प्रस्तुत हुआ हूं कि मैं सरकार का इस नाते पार्टी की तरफ से अभिनंदन करूं। धन्यवाद। भाई साहब, जिस नाती के बाड़े की चर्चा होती थी जब आप विपक्ष में थे और आप लोगों ने कहा था अभी सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन आप लोगों ने कहा कि बड़े मगरमच्छ अभी बाकी है, 1 साल पूरा हो गया, वो बड़े मगरमच्छ कहाँ हैं? देखिए, कोई मियाद तो उसकी थी नहीं, क्योंकि हमें विरासत में इतनी पेचीदा व्यवस्था मिली। अच्छा होता कि कांग्रेस पार्टी अपने ईमान पर होकर उसी समय कोई एक्शन लेती बिना किसी भेदभाव के। कुछ कानूनी पेचीदगियां होती हैं, कुछ परिस्थितियां हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि संकल्प पत्र में एसआईटी का वादा पूरा करने के बाद, प्रकरणों में गिरफ्तारी के बाद सरकार पूरे तरीके से संकल्पित है। कोई हो, किसी किस्म का हो, इस पर सरकार पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। आज नहीं तो कल कोई न कोई ठोस कार्रवाई और निश्चित रूप से होगी, छोटा हो या बड़ा हो। आपने बताया सरकार अच्छा काम कर रही है, 1.25 साल में अच्छा काम भी किया, लेकिन जो आपके परिवार में किरोड़ीलाल मीणा है, तो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि फोन टेप हो रहा है, सीआईडी उनके पीछे पड़ी हुई है और सरकारी सुविधाएं भी बीच में छोड़ नहीं है। ये भी समझ में नहीं आ रहा, बगले का भी उनका जो है पूरी तरीके से हटा दिया गया, उनको उसका जो है निस्तारण नहीं हो पा रहा है इस मामले का, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से ये सियासी मुद्दा नहीं है और मैं इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगा कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी का प्रदेश नेतृत्व और सरकार ये सक्षम है और यथासमय इस तरीके के मुद्दों का निस्तारण पार्टी प्राथमिकता से करेगी। ऐसा विधानसभा चल रही है, सुभाष गर्ग के खिलाफ आज विशेष अधिकार हनन का वो लाया गया प्रस्ताव। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि सरकार आवाज दबाना चाहती है, हमें बोलने नहीं देना चाहती है और वॉकआउट कर दिया है। क्या कहेंगे इस पे? मेरे ख्याल से कांग्रेस की विपक्ष की भूमिका को लेकर मुझे कई बार शंका होती है। देखिए, कई बार लोग सत्ता में भी रहते हैं, विपक्ष में भी रहते हैं। सत्ता का भी अपना धर्म है कि सुशासन के जरिए और जनता को रिलीफ दे, जनता के काम करे, सहूलियतें पैदा करे, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष को भी एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। पर मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं, विरोध हम भी करते थे, हल्ला हम भी करते थे, लेकिन हमारा विरोध तार्किक आधार पर होता था। कांग्रेस की स्थिति हल्ला करने की ज़्यादा है, तर्क नहीं है उसके पीछे, तैयारी नहीं है, कोई वेदना नहीं है। केवल उनके पुराने मुद्दे उखड़कर सदन में नहीं आ जाएं, सड़क पर नहीं आ जाएं, इसकी फिक्र उनको ज़्यादा है। इसलिए कांग्रेस के नेताओं के आचरण को देखकर लगता है कि जैसे चुगलखोर पड़ोसन होती है, उसका काम मोहल्ले में शांति फैलाना होता है, उस किस्म का सा काम है कि सदन में भी और सदन के बाहर भी मुद्दे कोई नहीं है, तर्क कोई नहीं, लेकिन केवल झगड़ालू प्रवृत्ति से मुद्दों को डाइवर्ट करना, मुझे लगता है इस तरीके की भूमिका कांग्रेस की है। अजमेर ब्लैकमेल कांड की चर्चा जो विजयनगर में हुआ, घटना सामने आई है, इस पर जो है लोग सड़कों पर है, लोग कह रहे हैं कि पुलिस की जो कार्रवाई है उससे संतुष्ट नहीं है, बुलडोजर चलाया जाए योगी राज की तर्ज पर। देखिए, बुलडोजर की जगह बुलडोजर भी चले हैं, लेकिन मुझे इतना पूरा भरोसा है हमारी सरकार पर, मुख्यमंत्री के एक्शन पर, कि उसकी पूरे तरीके से मुख्यमंत्री जी भी और सरकार भी पूरे तरीके से संकल्पित है कि ऐसे किस्म के अपराधों पर सरकार ठोस कार्रवाई करे और करेगी निश्चित रूप से, इतना मुझे पूरा भरोसा है। एक आपने कहा कि जो दृश्य दिखाई देते थे वहाँ पर, एक दृश्य और दिखाई देते थे कि जो जनेऊ उतरवाना, मंगलसूत्र उतरवाना, चूड़ियाँ उतरवाना, उसका विरोध किया था बीजेपी के नेताओं ने कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। आज भी वही दृश्य दिखाई दिए भीड़ के दौरान कि जनेऊ उतरवा ली गई, मंगलसूत्र उतरवा ली गया, लॉज पिन तक उतरवा ली गई। इसको लेकर आप बीजेपी का क्या स्टैंड है कि बीजेपी क्या सोचती है कि वो चली आ रही है परंपरा चलती रहनी चाहिए या इसको बदला जाना चाहिए? देखिए, उनके यहाँ तो ये पराकाष्ठा थी, उन्होंने कोई भी इस तरीके का आचरण छोड़ा नहीं था जो अक्षम्य हो। एक्सेप्शनली कुछ केस हुए, मैं मानता हूँ, लेकिन उस पर तुरंत एक्शन हुआ है। जिस भी व्यक्ति ने जनेऊ उतरवाया, सरकार ने आगे बढ़कर तुरंत एक्शन किया, और मुझे लगता है भविष्य में हमारी सरकार में इस तरीके की कोई काम नहीं होगा। लेकिन सर, टीचर्स उसका विरोध कर रहे हैं कि जनेऊ उतरवाया तो महिला टीचर को जो है सस्पेंड किया गया, उसका विरोध कर रहे हैं वो कि ये तो हमें जो है निर्देशित था। तो देखिए, मैंने कहा ना कि इसमें
एक्सेप्शनली कुछ केस होते हैं, उसमें कोई एक पक्ष होता ही नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से ये सीधी सीधी रूलिंग है कि इसका बात का ध्यान कोई भी तबका हो उसको ध्यान रखना चाहिए कि लोगों की धार्मिक भावनाओं से किसी तरीके से खिलवाड़ नहीं। थैंक यू।